हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हिंदी का मॉडल पेपर कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मॉडल पेपर करके जाइए। आप हिंदी के पेपर में 70 में 70 फोड़ के आओगे, यह मेरा वादा है आपका। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उत्तर बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। तो बस जल्दी जल्दी बस आंसर देखते जाइए। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, क्या भूलू क्या याद करी, हरिवंश राजीव बच्चन की आत्मकथा है। तुम्हारा प्रश्न नंबर दूसरा है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए, मेरी सफलताएं जो है गुलाब राय जी की है। दूसरा है लहरों के राजहंस, ये जो है मोहन राकेश जी की है। देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा घ है, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूँ और गुलाब जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास, इसको याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें से तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पक्का कर दे रहा हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन आपके आने वाले ही हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसे तैयार करिएगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है। तो पहला हमारे हो जाएंगे भूषण जी, दूसरा हो जाएंगे गोरेलाल जी। ठीक है, प्रश्न नंबर ख है, छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषता में बताना है। तो पहला आप बता दीजिएगा कि प्रेम से इंदौर का चित्रण किया गया था इस काल में, और दूसरा आप लिख दीजिएगा प्रकृति का मानवीकरण किया गया था। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर ग हमारा है, प्रश्न नंबर ग है, उत्तरायण कृति की रचनाकार का नाम लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है दो लोगों ने लिखा था, राम कुमार वर्मा और निर्मल शुक्ल जी ने लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको गद्यांश नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको जो है गद्यांश अपने से पढ़ लेना है और जो इसका जो संदर्भ आपको अपने से लिख देना है, और रेखांकित अंशों की व्याख्या अपने से जो है शब्दों में, अपने शब्दों में बना कर 4-5 लाइन का लिख देना है। ठीक है, और जो प्रश्न पूछा गया इसको भी अपने से आप कर लीजिएगा। नंबर हमारा चौथा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक के संदर्भ से व्याख्या में करना है, काव्य का संदर्भ भी लिखना है। तो देखिए, इसमें जो अथवा करके दूसरा वाला पद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सूरदास जी का पद है, पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवनी लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप लिख सकते हो, डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी का लिख सकते हो, या जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हो। आप कुछ भी किसी का भी लिख सकते हो। कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, तो आप किसी एक जीवन का परिचय आप लिख दीजिएगा। सूरदास जी का लिख दीजिएगा, महादेव वर्मा का लिख दीजिएगा, या मैथिली शरण गुप्त का लिख दीजिएगा। आपको जो मन करे वे आप लिख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 6वां हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर जो है आप ये वाला भी बड़ा सा जो दिख रहा है आपको ये पद, इसको भी कर सकते हो गद्य। ठीक है, या छोटा सा जो ये दिख रहा है एक लाइन का, इसको भी आप कर सकते हो। आपके ऊपर है, मर्जी है, जो भी करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पद ऊपर वाला पद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हिंदी अनुवाद इसका देख लीजिएगा आप। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं हम। अपनी पाठ्य पुस्तक से जो है कंठस्थ किया हुआ श्लोक हमें लिखना है। तो मैं एक आप ये लिख सकते हो, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र शरम सूर्यताम अम्बोदा बहु वसंती गगने समर्पित दृश्य, ये वाला भी आप कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आपको 2 का उत्तर देना है, संस्कृत में आप दे दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां है, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का जो होता है हंसी होता है। आप इसका डिफिनीशन भी लिख दीजिएगा, उदाहरण भी लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर ख है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है। उपमा अलंकार या लिख सकते हो, या तो रूपक अलंकार का जो है परिभाषा देकर उदाहरण लिखना है आपको। प्रश्न नंबर ग है, सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। नंबर 9 है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 जो कि मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो देखिए हमारा पहला है सु, सु का जैसे सुंदर हो गया, सुशील हो गया, सुशीला हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा प्र है तो प्रतिज्ञा हो गया। ठीक है, प्रकार हो गया। और तीसरा हमारा प्रति है तो प्रतिफल हो गया, प्रतिक्रिया हो गया, इस तरीके से लिख सकते हो। उप है तो उपमन, उपफल, उपकार, इस तरीके से लिख सकते हो। ये निर है, यहाँ पर जो आधार है तो ऐसा शब्द बनाइएगा कि जो है आधार से शुरू हो, जैसे निर्माण हो गया, निर्मल हो गया। ठीक है, हमारा 6वां है अभी है तो अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो हमारा पहला है ना, तो लिख सकते हो खोलना, बनाना, दिखाना, इस तरीके से लिख सकते हो। और दूसरा है पन, तो बचपन, लड़कपन। और तीसरा हमारा एक है
तो नायक हो सकता है, कायिक हो सकता है, इस तरीके लिख दीजिएगा। और देखिए प्रश्न नंबर हमारा ग है। प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो राधा कृष्ण दिया गया है ये आपसे सिलेबस से कट गया है, ठीक है, ये समास कट गया है। ये दो आपके समास है और दोनों ही जो है आपका द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ इसके पहले जो है सबसे पहले इसके जो है संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सप्त धान्य है अर्थात सात धान्यों का समूह, और यहाँ पर लिखा है चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह। तो द्विगु समास दोनों है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर एक और दिया है उत्थान पतन। ये जो है उत्थान और पतन हो जाएगा, ये जो है आपका द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास को पकड़िएगा। प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम शब्द लिखना है। तो घर का क्या हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्य हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा, चाँद का चंद्र हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा आप। तुम्हारा प्रश्न नंबर अंगा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो ईश्वर का हो जाएगा परमेश्वर, परमात्मा, कमल का जलज नीरज पंकज हो जाएगा, फूल का पुष्प कुसुम सुमन हो जाएगा, जंगल का वन विपिन आनंद करड़े हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 10वां है, निम्नलिखित में से शब्दों में से किन्हीं दो संधि का विच्छेद करना है। तो देखिए पहला है प्रत्युत्तरम, इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्तरम। और ये कौन सा जो है संधि आप बता सकते हो? ये जो है आपका संधि जो है ये यड़ संधि है। स्वागतम, सुधन आगतम हो जाएगा स्वागतम, ठीक है, ये भी यड़ संधि है। इत्यादि, इति धन आदि, ये भी आपका यड़ संधि है। लाकृति, लीढ़ धन आकृति, ये भी आपका यड़ संधि है। चारों यड़ संधि है, ठीक है। प्रश्न नंबर ख है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से चतुर्थी विभक्ति लिखना है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन लिखना है। तो देखिए मधु या नदी का लिखिए, तो मधु और नदी हो जाएगा, मधु को हो जाएगा मधुभ्याम, नदी को हो जाएगा नदीभ्याम। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। तो आपको सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है हस का और पठ का याद करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, ठीक, कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप ये याद कर ले, ये याद कर ले, यही आएगा, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर ले। प्रश्न नंबर हमारा घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। अगर आपको संस्कृत में अनुवाद आता है तो कर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप अपनी भाषा में बनाकर लिख दीजिएगा, एक आधा नंबर मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारा जो है प्रश्न नंबर 11वां है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये आपको निबंध लिखना अगर नहीं आता है तो आज शाम को वीडियो हमारे सेकंड चैनल टॉपर सालिम राजपूत पर आएगी वीडियो निबंध लिखने का ट्रिक, उसकी मदद से आप जो है किसी का भी निबंध आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां हमारे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए, एक का उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर दो प्रश्न जो है क का प्रश्न है तो इसमें दो प्रश्न दिए रहते हैं, एक यहाँ पर दिया रहता है, एक दूसरा नंबर करके यहाँ दिया रहता है। तो इसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना होता है। तो आपके जनपद में कौन सा खंड काव्य चलता है आप उससे पता कर ले और उसको जो है अच्छी तरीके से याद कर ले। तो आई होप ये आपका मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।